नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम से कन्याकुमारी में शुरू करेंगे 45 घंटे की विशेष आध्यात्मिक साधना। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी यहां प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से लेकर 1 जून तक लगभग 45 घंटे की अखंड ध्यान साधना करेंगे। इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर कन्याकुमारी में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। तटीय इलाकों में 2 से अधिक पुलिसकर्मियों और नौसेना की पैनी नजर है। भीषण हीट वेव का प्रकोप जारी। दिल्ली और राजस्थान में पारा 49 डिग्री के पार। मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर और मध्य भारत में सूरज की तपिश और जानलेवा लू हीट वेव का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिल्ली के मंगेशपुर और राजस्थान के चुरू में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग इम्तिदा ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए अगले 48 घंटों का रेड अलर्ट जारी रखा है और लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार को पानी संकट से उबारने के लिए हिमाचल से मिलेगा अतिरिक्त पानी। राजधानी दिल्ली में चल रहे भीषण जल संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने हिस्से का अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़े, जिसे हरियाणा के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचाया जाएगा। कोर्ट ने इस मानवीय संकट पर राजनीति न करने की हिदायत दी है। इस फैसले से आने वाले दिनों में दिल्ली की प्यासी जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड। 15 दिनों में पहुंचे 8 लाख से अधिक तीर्थ यात्री। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा इस साल अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कपाट खुलने के महज 15 दिनों के भीतर ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8 लाख को पार कर गया है। आज सुबह तक केदारनाथ में ही 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ऑफलाइन पंजीकरण की संख्या को सीमित कर दिया है ताकि व्यवस्था और सुरक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उड़ीसा में भीषण सड़क हादसा। तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटने से 6 लोगों की मौत, 20 गंभीर। उड़ीसा के गंजम जिले में आज तड़के एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पुरी से दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई और गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को कटक के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। चीन ने ताइवान सीमा के पास शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा लाइव फायर नौसैनिक युद्धाभ्यास। ताइवान में नई सरकार के गठन के बाद से भड़के चीन ने आज ताइवान जलडमरू मध्य ताइवान स्ट्रेट में अपना अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक लाइव फायर नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन के दर्जनों लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने ताइवान की सीमा को घेर लिया है। बीजिंग का कहना है कि यह युद्धाभ्यास अलगाववादी ताकतों के लिए एक सख्त चेतावनी है। दूसरी तरफ ताइवान की सेना ने भी अपनी मिसाइल प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है, जिससे दक्षिण चीन सागर में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। अफ्रीका में तेजी से फैल रहा मंकीपॉक्स का नया और घातक स्ट्रेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आज दुनिया भर के देशों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। अफ्रीका के लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और पड़ोसी देशों में मंकीपॉक्स एमपॉक्स वायरस का एक नया अधिक संक्रामक और घातक स्ट्रेन क्लैड 1 तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नया स्ट्रेन बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए बेहद खतरनाक है और यह शारीरिक संपर्क के जरिए आसानी से फैल रहा है। WHO ने सभी देशों को हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पापुआ न्यू गिनी में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद भूखमरी का खतरा। संयुक्त राष्ट्र ने मांगी मदद।
प्रशांत महासागरीय देश पापुआ न्यू गिनी में पिछले दिनों आए भीषण भूस्खलन के बाद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार मलबे के नीचे दबे हजारों लोगों को निकालने का काम लगभग असंभव हो गया है। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में पीने के साफ पानी और भोजन की भारी किल्लत हो गई है, जिससे वहां महामारी और भुखमरी का खतरा मंडराने लगा है। यूएनएन ने वैश्विक समुदाय से तुरंत मानवीय सहायता और आर्थिक पैकेज भेजने की अपील की है।